मैं अपने देश का हरदम सम्मान करता हूँ, यहाँ की मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे डर नहीं है अपनी मौत से, तिरंगा बने कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ। कुछ पन्ने इतिहास के मेरे मुल्क के सीने में शमशीर हो गए, जो लड़े जो मरे वो शहीद हो गए, जो डरे वो झुके वो वजीर हो गए। मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है, दोनों ही हैं इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले मेरा कुरान। अब तो दिल में है दोस्त बस एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। जय हिंद दोस्तों, प्यारे भारतवासियों। आज की इस पावन वीडियो में मैं जिक्र करने जा रहा हूं प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अर्थात 1857 की महान क्रांति। कारण और परिणाम। प्यारे भारतवासियों, सारा भारत जानता है कि अंग्रेज सन 1600 में आए, व्यापार के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी इस संस्था का नाम था, जिसका उद्देश्य था भारत में व्यापार करना। और भारत उनको इतना अच्छा लगा कि वो भारत में आकर के भारत के ही बनकर रह गए। और रहने के बावजूद उन्होंने भारत को लूटना प्रारंभ किया, यहाँ के व्यवसाय बंद किए, किसानों को अपनी इच्छा अनुसार फसलें कराईं, कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे इंग्लैंड के लिए और वहाँ पर शुद्ध करके अच्छा करके महंगाई में यहाँ पर बेचते थे। धीरे धीरे वे भारत के शासक बन गए। अब वो शासक बनने के बाद भारत में अत्याचार भी करने लगे। वे भारत के सैनिकों के साथ धर्म और ईमान को भी भ्रष्ट करने पर तुल गए। ऐसी ही जानकारी आज आपको इस वीडियो में करेंगे। आखिर भारत के क्रांतिकारी वीरों को आजाद होने की क्यों उमंग उठी, क्यों उनके खून में ऐसा जुनून पैदा हुआ कि हम अब आजाद होंगे। प्यारे भारतवासियों, 1857 की क्रांति का नाम जुबां पर आते ही हमें दो महान क्रांतिकारी आत्माओं के नाम याद आ जाते हैं और वे हैं मंगल पांडे और महारानी लक्ष्मीबाई। साथियों, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसका कारण एक यह भी था कि अंग्रेज हमारे साथ अत्याचार तो कर ही रहे थे, वे हमारे धर्म और ईमान को भी भ्रष्ट कर रहे थे। वो इस तरह की जो कारतूस सिपाही राइफलों में प्रयोग करते थे, उनमें गाय एवं सुअर की चर्बी लगी होती थी। जो गाय की चर्बी युक्त कारतूस होते थे वे हिंदू सैनिकों को दिए जाते थे और जो सुअर की चर्बी युक्त कारतूस हुआ करते थे वे मुस्लिम सैनिकों को दिए जाते थे। जब इस तरह की हरकत उनकी भारतीय सैनिकों के प्रति पाई गई तो वे सैनिक भड़क उठे और 90 सिपाहियों में से 85 सैनिकों ने हथियार डाल दिए। इस तरह के कारतूस प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया। यह भी एक महान कारण था। दूसरा,
संतों ने भी जगाया सैनिकों को। प्रिय भारतवासियों, एक बार एक भारतीय सैनिक को प्यास लगी। उसने एक संत से थोड़ा जल पीने को मांगा। संत ने कहा, मैं तुझे जल तो पिला दूंगा, लेकिन मेरे लोटे से हाथ ना लगाना। पानी पीने के बाद सैनिक ने पूछा, स्वामी जी, आपने यह क्यों कहा कि मेरे लोटे से हाथ ना लगाना? संत ने उत्तर दिया, अरे सिपाही, तेरे खून में दम नहीं है। लानत है तेरी इस जवानी को, जो तू गुलाम भारत में जी रहा है और वह भी सिपाही बनकर। और हमारे देश में विदेशी शासक शासन कर रहे हैं, अतः तेरे छूने से मेरा लोटा गंदा अर्थात अपवित्र हो जाएगा। इस तरह की घटनाओं से मेरठ छावनी में विद्रोह की आग भड़क उठी। साथियों, इस क्रांति को जन्म दिया महान क्रांतिकारी मंगल पांडे ने, जिन्हें आगे चलकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई और वे देश के लिए शहीद हो गए। लेकिन दोस्तों, क्रांति रुकी नहीं और भी जोर पकड़ने लगी। कई सैनिकों ने आपस में चर्चा की और गोष्ठी की और एक बड़ी क्रांति करने का फैसला लिया, जिससे अभी देश आजाद हो जाए। और बैठक में क्रांति की जो तारीख थी 31 मई 1857 घोषित की गई कि 1857 में वह भी 31 मई को हम लोग अंग्रेजों से लड़ेंगे, ये तय किया गया। लेकिन कहते हैं क्रांतिकारियों का जज्बा काबिले तारीफ होता है, फिर भी अच्छे समय का इंतजार करना अवश्य चाहिए। साथियों, कुछ उग्र सैनिकों ने समय से पहले ही अर्थात 10 मई 1857 को ही इस क्रांति को जन्म दे दिया। शीघ्र ही यह क्रांति लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार और झांसी में फैल गई। अंग्रेजों ने पंजाब से सेना बुलाकर सबसे पहले 21 सितंबर 1857 को सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब हम पूरी तरह से गुलाम हो चुके थे, क्योंकि हम 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से हार चुके थे। अंग्रेजों से हारने का एक कारण यह भी था कि हम लोग एकजुट कम थे, हमारे पास उच्च कोटि के हथियार नहीं थे, जबकि ये सब व्यवस्थाएं अंग्रेजों के पास पहले से ही मौजूद थी, क्योंकि वो तो इस देश के राजा बने हुए थे, शासन कर रहे थे, प्रत्येक राज्य में उनका बोलबाला था। प्यारे बंधुओं, थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद राज्य हड़पने की नीति के तहत महारानी लक्ष्मीबाई का क्रांति में योगदान। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता, जिसको मर्दानी के नाम से जाना जाता है। प्यारे बंधुओं, राज्य हड़पने की नीति के द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐसा नियम बनाया, जो गोद लिया गया पुत्र होगा अर्थात दत्तक पुत्र होगा, वह अपने माता पिता की संपत्ति का अधिकारी नहीं होगा। और जब वह अपनी इस पैतृक संपत्ति का अधिकारी नहीं होगा और उससे वंचित हो जाएगा, तो उसके राज्य अथवा उसकी संपत्ति को मैं अपने अधिकार में ले लूंगा। उसके इस नियम को राज्य हड़पने की नीति कहा गया। इस नियम व कानून से रुष्ट होकर, क्रोधित होकर
महारानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर के क्रांति की आग में कूद पड़ी और लड़ते लड़ते आत्म बलिदान कर दिया, शहीद हो गई। प्यारे भारतवासियों, मेरे देश को आजादी ऐसे ही नहीं मिल गई। आजादी की तो ये पहली लड़ाई थी जहां से ये क्रांति की आग जल उठी और धीरे धीरे क्रांतिकारी वीर शहीद होते गए। 90 वर्षों के अथक प्रयास के बाद अनगिनत महान आत्माओं ने आत्मसमर्पण किया। साथियों, 1857 से लेकर के 1947 का जो सफर था, आजादी की जो पद यात्रा थी, उसमें कितनी वीर आत्माओं ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। आजादी की यह पहली लड़ाई के द्वारा धीरे धीरे 90 वर्षों के इस महासंग्राम में आगे चल करके 1857 से 1947 में अर्थात 15 अगस्त 1947 में मेरे देश को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसी लगी देशभक्ति वीडियो? उम्मीद रखते हैं आपको अपने देश से प्यार है, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। और भी इस तरह की राष्ट्रीय देशभक्ति वीडियो आप तक पहुंचेंगी। जय हिंद।